अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का सेकंड पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, जिसमें हम क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी को प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से कंपेयर करेंगे। अब हम इसमें ये देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आने की वजह से उसके डिमांड में क्या चेंज आएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करेगी उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर। रिलेटेड गुड में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से अफेक्ट आएगा कमोडिटी की डिमांड पर। बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिलेटेड गुड दो टाइप के हैं, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड। पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। These are those goods which are consumed together or simultaneously to satisfy a single requirement of the consumer. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम दो गुड्स इकट्ठे कंज्यूम करते हैं हमारी सिंगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए। दैट इज कंज्यूमर कैन नॉट सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग वन कमोडिटी विदाउट अदर कमोडिटी। मतलब कंज्यूमर जो है अपनी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर सकता सिर्फ एक कमोडिटी का इस्तेमाल करके, उसे दोनों कमोडिटी इकट्ठे यूज करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, दोनों का इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है। पेन एंड इंक, पेन इंक के बिना कोई काम का नहीं है, इन दोनों का इस्तेमाल भी इकट्ठे होता है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर का इस्तेमाल होता है। कार और पेट्रोल, कार बिना पेट्रोल के कोई काम की नहीं है। ये सारे गुड्स जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एक एग्जाम्पल इस टेबल से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल लिया है हमने। इसमें पेट्रोल का प्राइस दे रखा है और पेट्रोल की डिमांड दे रखी है। यहाँ पर कार का प्राइस दे रखा है और कार की डिमांड दे रखी है। पेट्रोल का प्राइस जब 10 रुपये है तो पेट्रोल की डिमांड 100 है। कार का प्राइस भी 10 है, कार की डिमांड भी 100 है। जैसे ही पेट्रोल ने अपना प्राइस 10 से 20 किया, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो गई, 100 से 80 हो गई। कार का प्राइस सेम ही अभी भी 10, कार ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी कार की डिमांड जो है 100 से 80 हो गई। कार की डिमांड गिर गई। ये क्यों गिर गई? कार ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, फिर भी कार की डिमांड गिर गई। कार की डिमांड कम हो गई, किसकी वजह से? पेट्रोल के प्राइस की वजह से। पेट्रोल के प्राइस में जैसे ही चेंज आया, पेट्रोल का रेट जैसे इंक्रीज हुआ, वैसे ही कार की डिमांड डिक्रीज हो गई, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पेट्रोल के बिना कार कोई काम की नहीं है। फिर जैसे ही पेट्रोल का प्राइस जो है 20 से 5 हुआ, पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया, वैसे ही पेट्रोल की डिमांड 200 हो गई, पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। कार का प्राइस अभी भी 10 ही है, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया अभी भी, लेकिन कार की डिमांड में चेंज आ गया। कार की डिमांड जो है 80 से 200 हो गई, कार की डिमांड बढ़ गई। ये किसकी वजह से हुआ है? पेट्रोल के प्राइस की वजह से। पेट्रोल के प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुआ, वैसे ही कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। यानी एक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड में चेंज आ रहा है। इसके खुद के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके डिमांड में चेंज आ रहा है, उसके दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से। इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। वो गुड्स जिसमें एक गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज आए, उन गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस फॉल होने की वजह से दूसरे की डिमांड राइज होती है, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पर शर्त यह है कि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। सिर्फ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आएगा और बाकी जो डिमांड के फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। वी कैन से दैट, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। हम इसको ये भी कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि एक का प्राइस डिक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और एक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और डिमांड ऑफ द कम्युनिटी के बीच में। यही जो अभी हमने एग्जांपल पीछे टेबल के थ्रू समझा था। अ राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल वुड लीड टू फॉल इन द डिमांड ऑफ कार्स। पेट्रोल का प्राइस राइज होते ही कार की डिमांड में फॉल आ जाएगा। सिमिलरली अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेन्स विल कॉज अ राइज इन द डिमांड फॉर इंक। उसी तरीके से अगर पेन का प्राइस फॉल हुआ तो इंक की डिमांड राइज हो जाएगी। पेट्रोल कार वाला एग्जांपल है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, कार की डिमांड डिक्रीज हो गई। पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ,
कार की डिमांड इंक्रीज हो गई, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ डिमांड के एक ही फैक्टर में चेंज आएगा जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं वो समझ लिया। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। वाई एक्सिस पे हम लिख देंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल, एक्स एक्सिस पे हम लिख देंगे डिमांड ऑफ कार। यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस पहले पी था तो कार की डिमांड क्यू थी। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, पी से P1 हुआ, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होते ही कार की डिमांड क्यू से Q1 हो गई, डिक्रीज हो गई कार की डिमांड। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस P2 होते ही कार की डिमांड जो है वो Q2 हो गई, यानी कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। इसके बाद हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। यह हमने इसका ग्राफ समझ लिया। अब हम समझेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं हम, यानी एक की जगह दूसरे को भी यूज कर सकते हैं। दैट इज कंज्यूमर कैन सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कंज्यूमर अपनी वांट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर सकता है एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी का यूज करके। इसके एग्जाम्पल हैं पेप्सी एंड कोक। मतलब हम पेप्सी की जगह हम कोक कंज्यूम कर लेते हैं, कभी कोक की जगह हम पेप्सी कंज्यूम कर लेते हैं। टी एंड कॉफ़ी, वही इन दोनों का भी है। इंक पेन या बॉल पेन, हम कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक कमोडिटी दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। वो कमोडिटीज जिसे हम एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक कमोडिटी दूसरे को रिप्लेस कर सकता है तो भी हमारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है, उन गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि उनकी प्राइस और डिमांड में कैसे चेंज आता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया है पेप्सी और कोक। यहाँ पेप्सी का प्राइस लिखा है, यहाँ पेप्सी की डिमांड है, यहाँ कोक का प्राइस है और यहाँ कोक की डिमांड है। पेप्सी का प्राइस 10 था, उसकी क्वांटिटी डिमांड 100 थी। कोक का प्राइस भी 10 है और क्वांटिटी डिमांड भी उसकी 100 है। पेप्सी ने अपना प्राइस डिक्रीज कर दिया, पेप्सी ने 10 से अपना प्राइस 5 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, 100 से 150 हो गई। किसी भी गुड्स का हम प्राइस अगर डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि पेप्सी ने अपना प्राइस डिक्रीज किया तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन कोक ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, कोक का अभी भी 10 ही है प्राइस, पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही है। अब उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, पहले उसकी डिमांड 100 थी, अब 50 हो गई। ये कैसे हुआ? उस कोक ने तो अपने प्राइस के साथ कुछ चेंजेस नहीं किए, फिर भी उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि उसका कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? कोक की जगह हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं? पेप्सी। पेप्सी ने अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए तो जो कोक के कंज्यूमर्स थे वो पेप्सी में शिफ्ट हो गए, वो अब पेप्सी कंज्यूम करने लगे क्योंकि पेप्सी सस्ती हो गई। अब लोग कोक क्यों पियेंगे? तो कोक वाले जो कुछ कंज्यूमर्स थे वो पेप्सी में शिफ्ट हो गए और पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से कोक की डिमांड डिक्रीज हो गई। तो यहाँ चेंजेस कोक के सब्स्टिट्यूट गुड यानी पेप्सी के प्राइस में चेंजेस आए, जिसकी वजह से कोक की डिमांड चेंज हुई। कोक ने अपने प्राइसेस चेंज नहीं किए। अब पेप्सी ने अपने प्राइसेस जो हैं वो 5 से 15 कर दिया, पेप्सी ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए। पेप्सी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, 5 से 15 कर दिया, तो उसकी डिमांड 150 से 50 हो गई, पेप्सी की डिमांड घट गई। कोक का प्राइस अभी भी 10 ही है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, 50 से 150 हो गई। अब यहाँ पे उल्टा हुआ, पहले क्या हुआ था, ऊपर कोक के जो कंज्यूमर्स थे वो शिफ्ट हुए थे पेप्सी की तरफ, क्योंकि पेप्सी ने अपनी प्राइस कम किए थे। अब पेप्सी ने अपने प्राइस जैसे इंक्रीज किए वैसे ही पेप्सी के जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट हो गए कोक की तरफ, तो कोक के कंज्यूमर्स बढ़ गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होगा? इसमें एक गुड के प्राइस में फॉल होने की वजह से दूसरे की डिमांड भी फॉल हो जाएगी, दूसरे की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वही इसमें भी बाकी फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहने चाहिए।
we can say that there is a direct relationship between price of substitute goods and demand of the commodity. तो हम ये कह सकते हैं कि price of substitute goods और demand of the commodity के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि एक का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और एक का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही है. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, यही अभी जो हमने टेबल में एग्जाम्पल पढ़ा था, सेम बात लिखी है यहाँ पर भी. इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस, डिमांड ऑफ कोक राइजेस. पेप्सी के प्राइस राइज होते ही कोक की डिमांड राइज हो जाएगी, बिकॉज द कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ पेप्सी टू कोक. क्योंकि जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाएगा पेप्सी से कोक की तरफ. यहाँ पे भी यही बात है. पेप्सी के प्राइस इंक्रीज हुए, कोक की डिमांड इंक्रीज हो गई. पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हुआ, कोक की डिमांड भी डिक्रीज हो गई. सेटरस पैरेबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. यानी सिर्फ इसमें चेंज आएगा, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. अब इसका भी हम ग्राफ समझ लेंगे. यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखेंगे प्राइस ऑफ पेप्सी, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे डिमांड ऑफ कोक. पेप्सी का प्राइस जो है पहले पी है और कोक की डिमांड क्यू है. पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ, पी से P1 हुआ, कोक की डिमांड भी इंक्रीज हो गई, क्यू से Q1 हो गई. पेप्सी ने अपने प्राइस डिक्रीज किए, P1 से P2 हुआ, और कोक की डिमांड Q1 से Q2 हो गई, कोक की डिमांड भी डिक्रीज हो गई. तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा. ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी. तो यहाँ पर हमने अपना सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ लिया है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी का. अब हम अपना थर्ड पॉइंट समझेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट क्लास में. इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें.